जब से बिहार के सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, तब से फुल एक्शन में हैं। और जो कही जा रही थी कि शराब बंदी खत्म होगा, शराब बिहार में चालू हो जाएगा, वहीं बीजेपी की सरकार में बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे। डीएम से लेके एसपी तक को नापने की बात हो रही है और बहुत कुछ अंदर खाने में चल रहा है। कई विभागों के फाइल सम्राट चौधरी ने तलब किया है, जिससे कि पूरा सिस्टम में हड़कंप मच गया है। और आज 5 देश रत्न में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में गुपचुप बात हुई है। वहीं एक दिन पहले सम्राट चौधरी पटना के 50 वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया और उनसे बातें की, उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। उनसे कहा, अगर आपके पास सूचनाएं हैं तो मुझे पहुंचाइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं और मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मुझे भी कुछ कहना है आपसे। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। सम्राट चौधरी के मन में क्या चल रहा है, बिहार में क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े कार्रवाई होंगे जिससे पूरे बिहार के लोग हिल जाएंगे। तो क्या चीज़ है, क्या प्लानिंग चल रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात हो रही थी शराबबंदी की, कि नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा के सांसद हो गए, दिल्ली प्रवास में जाएंगे, उसके बाद से बीजेपी की सरकार जो है वो ख़त्म कर देगी शराबबंदी को। और इसके बड़े संकेत जो है वो लोजपा के विधायक दे रहे थे कि हम समीक्षा होनी चाहिए। तो बाहुबली विधायक जो हैं आनंद सिंह, जो नीतीश कुमार के बहुत मुरीद हैं, वो भी बोल रहे थे खराब निशा हो गया है, सब लड़का लोग बर्बाद हो गया है, दारू तो चालू होना चाहिए ताकि आदमी सही पिए तो सही रहे। ये इस तरह के कई विधायक और कई नेता बात कर रहे थे। बिहार में भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि जहरीली शराब से बिहार के अलग अलग जिलों में सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में दर्जनों हो सकते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। असली जो आंकड़े हैं वो तो सामने आते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ ये बात कहा जा रहा है कि बिहार का जो खजाना है वो खाली हो चुका है, खजाने में कुछ भी नहीं है। कर्मचारियों के पेंशन नहीं मिल रहे, वेतन नहीं मिल रहे, और वेतन को लेकर सबसे पहले वो पेंशन निकल कर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था, कहा था कि हमारा वेतन नहीं मिल रहा। आरोप लगाने के अगले दिन जो है तेजस्वी यादव के साथ साथ विधायकों को और सचिवालय के कर्मचारियों को वेतन मिले। तो खजाना खाली होने की बात हो रही थी। पत्रकारों को क्यों बुलाए सम्राट चौधरी? 1 घंटे के करीब मुलाकात हुई, बातें हुई। 50 जो जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको उन्होंने बुलाया और कहा, सीएम ने कहा हमें आपसे बात करना है, आपसे संवाद करना है। संवादहीनता से जानकारी नहीं मिलेगी। हम जो सोच रहे हैं आपको जानकारी नहीं होगी, और आप जो सोच रहे हैं हम आपको बता नहीं पाएंगे। इसलिए ऑफ द कैमरा जो बातें हैं खुलकर आज बातें कीजिए, हम भी आपको खुलकर बताएंगे, लेकिन इसे चलाएंगे नहीं। पत्रकारों ने कहा जो पॉजिटिव बातें हैं वो तो जनता को जाननी चाहिए। आपके मन में चल क्या रहा है, बिहार में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। तब सम्राट चौधरी ने कहा आपको जो मर्जी, आपको अगर लगता है कि जनता में बातें जाननी चाहिए तो आप अपने आधार पर खबर चलाइए, लेकिन हम जो आपसे कुछ बातें कर रहे हैं ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। इसलिए जो उनके मन में है वो बातें हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो बताने लायक उन्होंने बातें कही है, जो मीडिया से उन्होंने बातें कही है, आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया शराबबंदी खत्म नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी, नाम नहीं लिए, लेकिन ये कहे कि नीतीश कुमार जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इसकी आदर करते हैं, शराबबंदी लागू होगा। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में लागू है उस तरीके से लागू नहीं होगा। अब हम नए तरीके से लागू करेंगे, हकीकत में लागू होगा, ड्राई स्टेट बनेगा बिहार, बिल्कुल। क्योंकि अब कोई थाने से गुजरकर शराब माफिया की गाड़ी पटना पहुंच जाए, मुजफ्फरपुर, गया जी पहुंच जाए, ये नहीं हो सकता है। झारखंड से शराब, यूपी से शराब,
हरियाणा से शराब, दिल्ली से शराब, पश्चिम बंगाल से शराब बिहार में आ जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये अगर किसी थाने के सीमा से गुजर कर शराब आती है तो थानेदार पर कार्रवाई नहीं होगी, उस ज़िले की एसपी पर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि कार्रवाई एसपी तक होगी, और ऐसे ऐसे कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करेंगे कि याद किया जाएगा कि इतने बड़े कठोर कार्रवाई के उन्होंने संकेत दिए हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि अपराध में अगर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा शख्सियत अगर शामिल होगा, उस पर भी कार्रवाई करने में सीएम सम्राट चौधरी ज़रा सा हिचकेंगे नहीं, एक नमूना पेश करना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में जो विकास और सुशासन की लकीर खींचती हैं, उस लकीर से आगे जाना चाहते हैं सम्राट चौधरी, ताकि नीतीश भी और मोदी भी उन पर गर्व महसूस करें। सम्राट पर लगातार आरोप नेता लोग लगाते रहते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या फिर सम्राट या फिर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। लेकिन इन तमाम लोगों के आरोपों को झूठा साबित करना चाहते हैं, काम से खुद को साबित करना चाहते हैं सम्राट चौधरी, और यही पत्रकारों को उन्होंने इशारों में बता दिया। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ज़िले के विधायकों तक, जिस ज़िले के सांसदों तक जनता फरियाद लेकर पहुंचती है, यानी ये बता देता है कि उस ज़िले का कलेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो वैसे कलेक्टरों के लिए अलर्ट है, आप ऐसा काम कीजिए कि जनप्रतिनिधियों तक आपकी शिकायत नहीं पहुंचे, और अगर जनप्रतिनिधियों से शिकायत पहुंचेगी और मामला सदन तक पहुंचेगा या फिर सरकार तक पहुंचेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो अगर इस खबर को बिहार के डीएम हों या फिर एसपी हों अगर देख रहे हों, और अगर आपसे जुड़ी हुई ये बातें हैं, आपके ज़िले में अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है, तो आपके लिए सुधार के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप ज़िले में इसको निगेटिव तरीके से ना लें, इसे पॉजिटिव तरीके से लें, समय से पहले आपको सूचना बढ़े, तमाम सिस्टम को ठीक कर लें, वरना सम्राट चौधरी सम्राट एक्शन करने की तैयारी में हैं। हम दूसरी बात बता दिए, पहली शराबबंदी लागू रहेगा, ड्राई स्टेट बनेगा, शराब माफियाओं की कमर और इसमें भ्रष्ट पदाधिकारियों की या फिर जो भी लोग होंगे उनको ख़त्म करेंगे सम्राट चौधरी। दूसरी बात, डीएम को भी उन्होंने संकेत दे दिया कि भ्रष्टाचार और का जो है वो ख़त्म होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और जनता का काम होना चाहिए, जनता के साथ पदाधिकारियों का बेहतर संवाद होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम बिहार में 5 लाख करोड़ रुपया का निवेश लाएंगे। शराबबंदी से जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है वो नुकसान हम नहीं होने देंगे। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लाएंगे, 5 लाख करोड़ रुपया का उद्योग बिहार में आएगा। यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां, जो देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उन कॉरपोरेट कंपनियों को बिहार में लाएंगे। बिहार से भी जुड़े हुए बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनियां हैं, मेदांता ग्रुप बिहार से ही ताल्लुक, वहाँ बिहार के ही मालिक हैं। तो फिर गुजरात के अडानी इंटरप्राइजेज है, तो फिर मुकेश अंबानी की कई सारी उपक्रम है, टाटा समूह और पेप्सी कोला का पहले से ही कहाँ कारोबार है। तो तमाम जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनको बिहार में लाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि अंबानी अडानी आएंगे, बिहार देश के बड़े से बड़े जो है वो इंडस्ट्री बिहार में स्थापित होंगे, जिससे लाखों रोजगार सृजित होगा और फिर सरकार को टैक्स के रूप में खजाना भरेगा और जिससे विकास को गति दिया जाएगा। चौथा कि उन्होंने कहा कि जेल से 50% अपराध होता है, तो जेल में उन्होंने हज़ारों जो है सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। अब बिहार के हर एक जेल में, हर एक बैरक में जो है सीसीटीवी कैमरा लगेगा और निगरानी की जाएगी कि कहाँ से क्या हो रहा है। अगर उसमें सब जेल के कर्मचारी और जेल अधिकारी भी अगर उसमें जुड़े हुए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। न सिर्फ अपराधियों पर शिकंजा कसेगा, उन पर कार्रवाई होगी, बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो सम्राट चौधरी माफिया राज ख़त्म करेंगे, शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करेंगे, ड्राई स्टेट बनाएंगे बिहार को, उद्योग धंधे लाएंगे और फिर उन्होंने ये बड़े संकेत दिए कि बिहार में कई बड़े स्कीम लागू किए जाएंगे और नीतीश कुमार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको वो आगे चलाते रहेंगे और उसमें और उसको गति देंगे। मोदी और नीतीश का मॉडल बिहार में चलता रहेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है, ये संकेत दिया है और बहुत कुछ बिहार में बदलने वाला है, बहुत कुछ
चेंज होने वाला है। उन्होंने साफ साफ कहा, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क के क्षेत्र में काम कर दिया, बिजली के क्षेत्र में काम कर दिया, उन्होंने बहुत हद तक लड़कियों के उत्थान के क्षेत्र में काम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इससे अलग हमको काम करना है, इससे कुछ अलग कुछ करना है ताकि एक अलग बिहार की छवि बन सके। तो सम्राट चौधरी बड़े बदलाव की तैयारी में है। 5 बड़े संकेत उन्होंने दिए हैं। सबसे ज़्यादा संकेत जो है भ्रष्टाचार पर है, शराबबंदी पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता सीधे संवाद कर रही है और हर अधिकांश लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। छोटे कर्मचारी, छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक की बातें हो रही है। वहाँ पैसा लग रहा है, वहाँ पैसा लग रहा है, वहाँ भगाया जा रहा है, वहाँ गाली दिया जा रहा है। ये बात को सीरियस लिए हैं सम्राट चौधरी और इन पर अब एक्शन होने वाला है। कई विभागों की फाइलें तलब हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी फाइल तलब हुआ है, वो हम अगली खबर में बताएंगे। तब जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।